अनाज दे। सुहानी की बात मानकर दूसरे दिन काम खत्म करने के बाद उन लोगों ने राजा से ज्यादा अनाज देने की बात कही, तो राजा ने बिना किसी परेशानी के उन सबको 3 गुना ज्यादा अनाज दे दिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। अब सुहानी उसी अनाज में से थोड़ा बहुत बचाने भी लगी और कुछ महीनों के बाद उसने अपने पति, ससुर और देवर से कहा, मैंने थोड़ा बहुत अनाज जमा किया है, आप लोग बाजार में एक दुकान देखिए ताकि वहाँ पर आप सब अनाज की बिक्री कर पाएं। सुहानी के कहने पर उन सब ने एक छोटा सा दुकान देख लिया और उसमें अनाज बेचने की शुरुआत कर दी। अब उन लोगों ने राजा के यहाँ काम करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उनका दुकान अच्छे से चलने लगा। एक दिन सुहानी ने अपने घर वालों से कहा, आप सब दुकान से लौटते वक्त रास्ते में जो कुछ भी मिले उसे लेते आना। तब दूसरे दिन से वो लोग वैसा ही करने लगे। उन्हें घर आते वक्त जो भी मिलता वो लेते आते। एक दिन विक्रम को रास्ते में कुछ नहीं मिला तो वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक मरे हुए सांप पर पड़ी। उसने उस सांप को ही एक लकड़ी पर उठाया और लेकर घर आ गया। अरे ये क्या, आप तो मरे हुए सांप ले आए, इसका भला हम क्या करेंगे? आप ऐसा करें, इसे छत पर फेंक दे। विक्रम ने मरे हुए सांप को छत पर फेंक दिया। जब सुबह हुई तो एक चील अपने चोंच में हार दबाकर उड़ रहा था कि तभी उसकी नजर छत पर मरे हुए सांप पर पड़ी। तो उसने वो हार वहीं गिरा दिया और सांप को लेकर उड़ गया। कुछ समय बाद जब सुहानी कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो उस हीरे के हार को देखकर हैरान हो गई। उसने वो हार उठा लिया और एक बक्से में बंद करके रख दिया। उसने उस हार के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर कुछ समय पश्चात राजा ने नगर में ऐलान करवाया, सुनो सुनो सुनो, नगर वालों सुनो, रानी के एक हीरे के हार को एक चील ले गया है। जिस किसी को भी वो हार मिला हो वो बिना किसी डर के राजा के पास देने आ जाए। इसके बदले में राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुहानी ने भी ये बात सुनी, लेकिन उसने फिर किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उसने अपने ससुर सोहन से कहा, पिताजी आप कुछ पोथी पत्रा लेकर राजा के पास जाएं और उनसे कहें कि रानी का हार महल के पीछे कूड़ेदान में पड़ा है। सोहन को बहू की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा मुझे जान से मरवा देंगे। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? इस पर सुहानी ने उसे काफी समझाया, जिससे सोहन ऐसा करने के लिए मान गया। उसने झूठ मूठ का कुछ पोथी पत्रा उठाया और राजा के महल जा पहुंचा। सोहन ने राजा से कहा, महाराज, आप जिस हार की तलाश कर रहे हैं वो किसी नगरवासी के पास नहीं, बल्कि वो तो आपके महल के पीछे एक कूड़ेदान में है। इधर सुहानी ने उस हार को चुपके से महल के पीछे कूड़ेदान में रख दिया। वहीं इधर राजा ने अपने कुछ मंत्रियों को हार ढूंढने भेजा तो सच में उस कूड़ेदान में वो हार मिल गया। ऐसे में हर कोई सोहन की प्रशंसा करने लगा। मांगो सोहन, तुम क्या मांगना चाहते हो? सोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। मैं अपने घर वालों से बात करके आपको बताऊंगा। राजा ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। उसने बहू सुहानी से पूछा तो सुहानी ने उससे कहा, पिताजी आप राजा से कहें कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक नगर के किसी भी घर में दीप नहीं जलाया जाए, सिर्फ हमारे घर में ही घी के दीपक जलें। बहू, तुम कैसी बात कर रही हो? राजा ऐसा कभी नहीं करेंगे, उल्टा वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन सुहानी ने ऐसा करने के लिए सोहन को मना लिया। दूसरे दिन सोहन राज दरबार पहुंचा और राजा से वो बात कर दी जो सुहानी ने उनसे कहने को कहा था। सोहन की बात सुनकर राजा काफी, ये कैसा नगर है, यहाँ के लोगों ने घर को अंधेरा कर रखा है, कि तभी उसकी नजर छत पर मरे हुए सांप पर पड़ी। ऐसा करना, कल जो कोई भी मांगने वाला तुम्हारे द्वार पर आए भर पेट खिलाना। एक समय की बात है, उल्लासपुर नाम के एक नगर में राजा चंद्रभान का राज था। उसी के महल में सोहन अपने 2 बेटों के साथ काम करता था। सोहन की पत्नी का देहांत हो चुका था। वो और उसके दोनों बेटे काफी मेहनती थे, लेकिन राजा उसे मेहनताना के बदले सिर्फ 2 किलो जौ के दाने दिया करता। इससे ठीक से उन 3 लोगों का पेट भी नहीं भरता था। लेकिन राजा के डर के मारे वो कभी कुछ कहते नहीं थे। एक दिन सोहन अपने बड़े बेटे विक्रम से कहता है, विक्रम, हमें अपने काम के बदले जितना अनाज मिलता है उससे तो ठीक से हमारा पेट भी नहीं भरता है। इससे तो अच्छा होता कि हम कहीं और जाकर काम करते। लेकिन पिताजी हम कैसे जाएंगे? हमारे ऐसा करने से राजा गुस्सा हो जाएंगे और हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और सजा दे देंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप यही काम करते रहें। सोहन अपने बेटों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वहाँ जैसे तैसे लकड़ी की चूल्हे पर वो भोजन बनाता और खाता। वैसे तो विक्रम की शादी हो चुकी थी, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी पत्नी को नहीं लाता था। ऐसे में एक दिन उसकी पत्नी ने उसे चिट्ठी लिख भेजा। जब विक्रम को उसकी चिट्ठी मिली तो उसमें लिखा था, शादी के बाद ज्यादा दिनों तक मायके में रहना किसी भी स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। आप जैसे भी हो मुझे यहाँ से अपने पास ले जाएं। विक्रम ने अपने पिता सोहन से पत्नी की चिट्ठी के बारे में बताया। बहू की बात सही है, हमारे पास जो भी है उसमें ही हम उसे भी रखेंगे।
तुम जाकर बहू को ले आओ। पिता के कहने पर विक्रम ने ऐसा ही किया। विक्रम की पत्नी का नाम सुहानी था। जब उसने अपने ससुराल की वरी भी देखी तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन जब सुबह को सब काम पर गए तो सुहानी ने पूरे घर की साफ सफाई की। शाम को जब सभी काम पर से लौटे तो साफ सुथरा घर को देखकर बहुत खुश हुए। ये लो, इससे रात के लिए भोजन बना लो। हम 4 लोगों के लिए तो ये बहुत कम अनाज है। आप राजा से और अनाज देने के लिए क्यों नहीं कहते? बहू, हमें डर लगता है कि कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए हमें जो मिलता है हम लेकर आ जाते हैं। नहीं, अपने हक के लिए बोलने में भला कैसा डर? आप लोग राजा से कहिए कि वो आप सबको इससे 3 गुना ज्यादा अनुरोधित हो गए। ये क्या कह रहे हो सोहन? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? लेकिन सोहन अपनी बातों पर अड़ा रहा। ऐसे में मजबूर होकर राजा ने सोहन की बात मान ली। जब दिवाली आई तो पूरे नगर में राजा ने घोषणा करवा दी, कोई भी अपने घर में दीप ना जलाए, सिर्फ सोहन के घर में ही दीप जलेगा। सबने राजा की आज्ञा का पालन किया। धनतेरस से लेकर दिवाली तक सबके घर में अंधेरा रहा। सिर्फ सोहन के घर में घी के दिए जल रहे थे। रात को माता लक्ष्मी नगर में घूमने आई तो देखा कि हर ओर अंधेरा है। वो बड़ी हैरान हुई। माता लक्ष्मी ने मन ही मन कहा, ये कैसा नगर है? यहाँ के लोगों ने दिवाली के शुभ अवसर पर घर को अंधेरा कर रखा है। कुछ देर बाद माता लक्ष्मी की नजर सोहन के घर पर गई तो देखा उस घर में दीप जल रहे थे। तब माता लक्ष्मी उसी घर में चली गई। लक्ष्मी जी के घर में जाते ही वो झोपड़ी महल बन गया। उस वक्त सब घर में सो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुहानी की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरा घर ही बदला हुआ है। वो बड़ी से पलंग पर सो रही थी। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन उसने सबको जगाया तो हर कोई हैरान था। सब मिलकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास गए। माता, आपने हमारे ऊपर सच में कृपा की है या हम सब सपना देख रहे हैं? कृपया करके हमारी शंका दूर कीजिए माता। तभी माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो जाती है और उन सबको बताती है कि दिवाली के दिन सिर्फ तुम्हारे घर में दीप जल रहे थे, बाकी सभी घरों में अंधेरा था, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में आई हूँ। अब तुम सब पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तुम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। अब सुहानी और उसका पूरा परिवार काफी धनवान हो गया। उसका छोटा सा दुकान बड़ा हो गया। वो सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सोलापुर नाम के गांव में कमला नाम की महिला अपने बेटे किशन के साथ रहती थी। कमला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। कंजूसी के कारण वो अपने घर वालों को खाना तक अच्छे से नहीं देती थी। पैसों की लालच में उसने अपने बेटे किशन की शादी सुषमा नाम की लड़की से करवा दी। दहेज में उसे 4 लाख रुपए और एक सोफा सेट मिला, लेकिन वो उसने सोफे को एक कमरे में ढककर रख दिया। एक दिन जब कमला घर पर नहीं थी तो सुषमा ने सोचा, क्या बात है, माँ जी ने सोफा निकाला ही नहीं, जबकि घर में दूसरा सोफा भी नहीं है। लगता है वो मेरा इंतजार कर रही है कि मैं निकालूंगी। ऐसा करती हूँ, मैं माँ जी के लौटने से पहले सोफे को निकलवा कर हॉल में सेट कर देती हूँ, देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। इसके बाद अपने पति किशन के साथ मिलकर सुषमा सोफे को निकालकर हॉल में अच्छे से लगा देती है। इसके बाद किशन अपने काम पर चला जाता है और सुषमा चाय बनाकर सोफे पर बैठकर पीने लग जाती है कि तभी कमला आ जाती है। अरे ये क्या बहू, तुमने सोफा क्यों निकाल लिया? माँ जी, सोफा रखा हुआ था तो मुझे लगा मैं ही निकाल लेती हूँ। घर में वैसे भी दूसरा सोफा नहीं है, सामान रहते हुए तकलीफ क्यों उठानी, इसीलिए मैंने निकाल लिया। अरे रे, तुम्हें मुझसे पूछ के कुछ भी करना चाहिए। आज के बाद से ध्यान रखना कि अपने मन से कुछ नहीं करना है। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ। ठीक है माँ जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और ये क्या, तुम अभी को चाय पी रही हो? तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि इस घर में एक ही टाइम चाय बनती है, दोबारा कोई चाय नहीं पीता है। अरे प्रभु। उसी रात को जब कमला नींद में सो रही होती है तो माता लक्ष्मी उसके सपने में आती है। कमला, ओ कमला, देखो तुम और ज्यादा धन की कामना करती हो ना, इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। ऐसा करना, कल जो कोई भी मांगने वाला तुम्हारे द्वार पर आए उसे अपने हाथों से भोजन बनाकर भर पेट खिलाना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ठीक है माँ, मैं ऐसा जरूर करूंगी। अब स्वयं मेरे पास आए, ये तो मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है माँ। मैं आपके आदेश का पालन जरूर करूंगी। माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाती है। तब कमला सोच में पड़ जाती है, ये क्या, लोगों को खिलाने में तो बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन माता लक्ष्मी ने स्वयं मुझसे कहा है तो मुझे करना ही होगा। खैर, कितने लोग आएंगे ही, खिला दूंगी। कमला सुबह सुबह उठकर खाना बनाने में लग जाती है। माता लक्ष्मी के कहे अनुसार वो स्वादिष्ट भोजन अपने हाथों से बनाती है। कुछ देर के बाद उसके द्वार पर एक पति पत्नी भिक्षा मांगने आते हैं। घर में कोई है? हम कई दिनों से भूखे हैं, कुछ भोजन करा दे। हाँ हाँ, आप दोनों आइए, यहाँ बैठिए, हम आपके लिए भी भोजन लेकर आते हैं। कमला उन दोनों के लिए भोजन परोस कर ले आती है। दोनों बड़े चाव से भोजन करते हैं। भोजन तो आपने बहुत स्वादिष्ट बनाया है, लेकिन हमारा पेट नहीं भरा है, क्या आप हमें और भोजन दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। कमला अंदर से और भोजन लेकर आती है।
वो दोनों बार बार भोजन की और मांग करते रहते हैं, लेकिन बीच में ही कमला का सारा भोजन खत्म हो जाता है। हे भगवान, माता लक्ष्मी ने तो कहा था कि पेट भरकर भोजन कराना, लेकिन ये क्या, मेरे घर का तो सारा राशन ही खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ, जब तक ये लोग इतना खा रहे हैं दुकान से और राशन लेकर आती हूँ। कमला दुकान से ढेर सारा राशन लेकर आती है और बना बना कर खिलाने लग जाती है। दोनों बड़े चाव से भोजन करते हैं, लेकिन उनका तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे कमला के सारे पैसे भी खर्च हो गए और राशन भी। अब क्या करे? ऐसे में परेशान कमला दौड़ती हुई उनके पास गई। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दें, मैं आपको भरपेट भोजन नहीं करा सकी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपको भोजन करा सकूं। मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, मुझे क्षमा करें। हे माँ लक्ष्मी, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रही हैं? मुझे क्षमा करें माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकी। कमला बहुत रोने लग जाती है कि तभी वो पति पत्नी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के वेश में प्रकट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी कहती है, तुम परेशान मत हो कमला, तुम परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारी कंजूसी के कारण जो तुम अपनी बहू को तकलीफ देती हो उससे मैं नाराज हूँ। मुझे क्षमा कर दे माँ, अब मैं समझ गई हूँ। मुझ पापिन को क्षमा कर दे माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं सबके साथ बहुत प्यार से रहूंगी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। तथास्तु। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो बहू के साथ बहुत प्यार से रहने लगती है, सबको अच्छा अच्छा भोजन कराने लग जाती है और सारी कंजूसी छोड़ देती है। अब कमला घर की सारी जिम्मेदारी बहू और बेटे को देकर माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन। बिना मतलब का दूध चीनी पत्ती खर्च करने का क्या मतलब है? अभी पी लिया तो पी लिया, आइंदा से ऐसा मत करना। कमला की इस कंजूसी को देखकर सुषमा परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। रात को जब किशन घर लौटा तो कमला ने सोफा अंदर रखवा दिया। जब वो अपने कमरे में गया तो सुषमा ने कहा, सुनो जी, माँ जी तो बहुत कंजूस है। वो तो मुझे चाय पीने के लिए भी मना करती हैं। कहती हैं घर में एक ही बार चाय बनेगा। इसके अलावा भी बात बात पर टोकती रहती हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा? माँ ऐसी ही हैं, वो बहुत कंजूस है। उन्हें कुछ कहकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए अच्छा यही है कि वो जो कहे वैसा ही कर दिया करो, क्योंकि उनके स्वभाव को तो सिर्फ माता लक्ष्मी ही बदल सकती है। दरअसल कमला माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात माता की पूजा आराधना करती। वो और ज्यादा धन की मांग किया करती थी, क्योंकि उसे धन का बहुत ज्यादा लालच था। कमला पूजा करती हुई कहती है, हे माँ, अपनी कृपा हमेशा मुझ पर बनाए रखना। मुझे और धन दे दो माँ, ताकि इस पूरे नगर में मुझसे ज्यादा धनवान कोई ना हो। एक दिन सुबह सवेरे एक गाय उनके आंगन में आ जाती है तो सुषमा रसोई से एक रोटी लाकर गाय को खिलाती है, जिसे देखकर कमला गुस्से से आग बबूला हो जाती है। ये क्या बहू, तुम्हें समझ नहीं आता कि इस तरह से रोटी बर्बाद नहीं करते? इसमें बर्बादी की क्या बात है माँ जी? गाय को रोटी खिलाना तो अच्छा होता है। कुछ अच्छा नहीं होता है। तुम्हें जब 2 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि रोटी की वैल्यू क्या होती है। अभी से 2 दिन तक तुम्हें भोजन ही नहीं मिलेगा, चाहे जो हो जाए। माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस हाल में मेरा भूखे रहना बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। खूब अच्छा होगा। तुम्हारी अकल ठिकाने कैसे आएगी? जाओ यहाँ से अब। कमला सुषमा को भोजन नहीं देती है। दूसरे दिन भूख के मारे सुषमा की हालत खराब हो जाती है। मजबूर होकर सुषमा चुपके से रसोई में जाती है और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है कि तभी उसकी नजर बिस्किट के एक डब्बे पर पड़ती है। उस डब्बे में से बिस्किट निकालकर वो खाने लग जाती है कि तभी अचानक से कमला भी रसोई में आ जाती है और सुषमा को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मैंने तुम्हें खाने नहीं दिया तो तुम चोरी करने लगी। यही शिक्षा दी है तुम्हारे माँ बाप ने। माँ जी, मैं चोरी नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए खा रही थी। प्लीज माँ जी, मुझे थोड़ा तो खाने के लिए दे दीजिए। ऐसे हालत में मैं भूखी कैसे रहूँ? लेकिन कमला सुषमा की एक नहीं सुनती और उसे उसके कमरे में ले जाकर बंद कर देती है, जिसकी वजह से सुषमा बहुत रोने लग जाती है। हे माँ लक्ष्मी, ये आपकी कैसी माया है? एक तरफ तो माँ जी आपकी पूजा करती है और दूसरी तरफ इतनी कंजूसी, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे बुरे का भी एहसास नहीं होता। माँ, मैं गर्भवती हूँ, कुछ तो करो माँ। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता माँ। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, देवी, अब आपको कुछ करना चाहिए। आपकी भक्त तो इतनी बड़ी कंजूस है कि उसने तो अब हद ही पार कर दी है। आप सही